अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने गुजारी की राम राम। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनप्पुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं आपकी जरूरत देखते हैं, इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट, साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता किसान साथियों का अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो आवश्यक है किसान साथियों के लिए, ताकि जिसने सुन के अपना के वो बेहतर खेती कर सके। और वो तो हमारा जो किसान साथी है बहुत अनुभवी है और अच्छी खेती भी कर रहा है, उनका खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन समय के हिसाब से जो नए नए आविष्कार, नई किस्में, नई बातें और उभर के आए हैं, वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य यही है कि जो हमारा किसान साथी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि कोई भी देश बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना नहीं कर सकता। खासकर हम भारत की बात करें तो भारत में देश के विकास में किसानों की अपनी अहम भूमिका है। तो इस कड़ी में हम रोज नए नए विषय लेकर आए। तो आज जो पहले विषय हम लेके आए हैं उस पर चर्चा कर लें। और पहला जो हमारा विषय है वह फलों में पटने की समस्या व समाधान। आपने पता है कि अब आप देख रहे होंगे कि फल उत्पादन एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय बन गया है। खेती नहीं कहेंगे तो व्यवसाय कहेंगे, क्योंकि एक समय था कि जब फल अम्बर के हल्के महले में थे, कुछ बड़े बड़े से जो जैसे आम हो गया, इनके मैंने बाग ले लिए, इनके वो बेच दिए, फल बेच दिए, लेकिन बहुत से फल आम महत्व नहीं दिए थे। तो आपने देखा होगा कि हर फल की अपनी एक बहुत बड़ी कीमत है। उसके जब से फलों के पौष्टिकता के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया गया, तो हम समझ गए कि हम जो है हर फल का उत्पादन करके एक अच्छी बढ़िया खेती कर सकें। हम तो ये भी कह सकें कि जो साथी एक लाइन पर जो पंक्ति में चले हुए थे कि हमने जीरी और गेहूँ करना है, उनके वास्ते फल उत्पादन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जो साथी फल उत्पादन से जुड़े हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रूप से अपने आर्थिक विकास भी किया है। लेकिन ये सब तभी है जब आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। आपने ज़मीन की तैयारी, खेत की जो तैयारी है, खेत में जो है उसकी जांच, फिर पानी, जो पौधा कौन सा लगाना है, उसकी किस्म, उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया सारी की सारी हम करा, तो उन सब काम न करके अगर हम बढ़िया फल लेना जरूरत की बात है। और सारा कुछ हम ले भी लेंगे, लेकिन बहुत सी समस्या उसके बाद फिर क्या होंगी, जिस तरह फलों की बीमारी होगी या कोई कीड़े हो गए, और उन तभी एक बड़ी समस्या है फलों का पटना। अगर फलों का पटना है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो फल ख़राब होगा, एक जो फल की कीमत है वो हमें नहीं मिल पाएगी। हम ये मान के चलें कि जितना हम फल उत्पादन कर रहे हैं वो फल प्रति व्यक्ति के हिसाब तक काफ़ी नहीं है। और उसमें तो भी जो हमने उत्पादन कराया फल कुछ बीमारी तक खराब हो गए, कुछ में कीड़े लग गए, या आपने बीमारी तय या उस तय कीड़े तक बचा लिया तो फल पट गए, बड़े नहीं हुए। तो ये सारी की सारी समस्याएं जहाँ किसान साथी के लिए बहुत बड़ी हैं कि उनकी फसल खराब हो जाए, वहीं आम व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि उन तक जो है फल की मात्रा नहीं पहुँचेगी और किसान भी उसकी कीमत की सही मात्रा में नहीं ले पाएगा। अब बात सबसे पहले देखें कि कारण के हैं, किस किस कारण तय जो फल हैं वो पट सकें। अगर हम कारण न देख लेंगे तभी यदि हम उनके समाधान पर पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हमने जो बात देखने में एक तो है जो प्रजातियाँ उसकी, जो किस्म नस्ल कहते हैं कि बहुत से
फल ऐसे हैं, फलों की किस्म ऐसी हैं कि उनमें समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाए। किसी भी हल्के से प्रभाव होता है जो है उनके फल पड़ जाए। सब तय पहले तो मैंने ध्यान रखना है कि जो किस्म है हम उसके बारे में ध्यान रखें, उस प्रजाति के बारे में ध्यान रखें। कौन सी किस्म आपने लेनी है, नहीं ऐसी किस्म लेनी है जिसमें समस्या कम से कम हो। दूसरी बात आएगी जब पानी का संतुलन हो, या तो पानी बहुत ज़्यादा हो या पानी जमी कम हो जाए। क्योंकि भाई किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना और बहुत कम होना जो मानस ने मार दे हैं तो फर्क है। तो इस वास्ते जो आपके फसल है उससे इस बात का ध्यान रखना कि पानी का कम ज़्यादा होना, यानी जो तय मात्रा है विज्ञान की उससे ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए, वो भी फलों में पटने का एक मुख्य कारण हो सके, एक विकार उसमें आ जाए। और ख़ास इस तरह बात करें नींबू की, लीची की, लेमन की, अंजीर की, अंगूर की, अनार की, इन फलों के पकने के समय जो है नमी के अचानक घटाव के कारण ये समस्या जरूर पैदा हुआ है। जिस तरह पकते होंगे पानी एकदम ज़्यादा आ गया या कम रह गया तो उस समय समस्या बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना कि जब नमी की कमी हो तो भाई फलों का छिलका एकदम खड़ा सा हो जाएगा, सख्त सा हो जाएगा। और 5-6 ज़्यादा नमी जिनका जो बरसात के में जो फल है आपका वो भीतर का सबसे एकदम फैलन लग जाएगा, जिससे क्या होगा फल पट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखियो कि एकदम पानी कम होना, एकदम पानी ज़्यादा होना, ये भी आपके फलन में फाड़ देगा। तो ये भी कारण उसका है, ना कि बीमारी को नहीं है लेकिन थोड़ी सी लापरवाही। एक है जी जो तापमान है, तापक्रम में ऊंचा हो जाए तो भी समस्या रहेगी। जो आपके पेड़े हैं उन द्वारा जो है माटी पानी की जो कमी के कारण जो ज़्यादा सूखा आ जाएगा और बाद में जो एकदम ज़्यादा पानी दे देंगे तो फल पड़ जाएगा। सूखे मौसम में जो तापमान ज़्यादा होगा तो उसमें फिर समस्या आएगी, क्योंकि जो उसके भीतर के कोष हैं वो बढ़ जाएंगे और फल एकदम फटना शुरू हो जाएगा। और ये उसमें ज़्यादा होगा जब आपका जो फल पकड़ना शुरू होगा नहीं, उसमें ज़्यादा समस्या आएगी और उसका कोई उपाय भी नहीं होता उसमें, क्योंकि फल पकड़ने पर है एकदम तापमान बढ़ गया, पानी भी नहीं है, तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो भाई फिर जो पकेगा फल एकदम फटेगा, उसका फिर समाधान कोई नहीं, नुकसान नहीं आता। तो हवा की बात कर लें, बैल की बात कर लें कि जिन क्षेत्रों में देखा गर्मी के मौसम में तेज और गर्म बैल चल रहा है, हवा चल रहा है, उठ भी जो फल पटने की समस्या आमतौर पर आम समस्या है। तो ओठ भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। जो हम अपने पौधे न पोषण दे वहाँ उनका भी असंतुलन है तो उस समय भी आपके फलों का पटने की समस्या उभर कर आएगी। कभी कभी हम देखा कि यह समस्या एकदम उभर के आएगी, हमने देखे नहीं कि भाई जो हमारे पौधे हैं उन पर जो फल लगे हैं उन्हें किस किस उर्वरक या पोषक तत्वों की जरूरत है। फिर याद आया भाई ओहो मान तो इस पर ये उर्वरक देना था, ये पोषक तत्व देना था और एकदम दे दिया, समय से चला गया तो वो क्या होगा, असंतुलन होगा। जिस टाइम देना था उस समय दिया को नहीं तो समस्या आएगी, और जिस टाइम नहीं देने थे बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया। हम सोचते हैं ये पेड़ा सारा तत्व लेके आए और अपना आप में ठीक हो जाएगा, उसके फल ठीक हो जाएंगे, तो ओठे समस्या आएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो उनका पोषण है वो सही समय पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फल में समस्या आ सके। एक है परिपक्वता, जिसे हम कहते हैं कि फल के गला गला उसके भीतर जो है शक्कर या जो घुलनशील जो ठोस पदार्थ हैं जब बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर भी फल पटाएंगे। यूँ कह लेके घना पक गया फल, अपने ध्यान नहीं दिया, उठ लग गया पेड़े पर, घने पक गए और उसकी जो मिठास शक्कर बढ़ गई और फिर एकदम उसमें मिसावागा कि वह पट जाएंगे।
हुआ कि मान लिया आपके पेड़ पे 4 फल लग रहे हैं, उसमें तो आपने देखा कि भैया तो 200 फल पके हैं, उससे चलो कोई बात नहीं, आप तक और बाट देख लो भाई, कम से कम 500 पक जाएंगे फिर तोड़ लूँगा। उन्हें बाकी 250 ना 500 ना पकड़ में जो समय लग गया, और जो पिछले थे में 250 भाई में गणे पक गए, गणे पक कर फट गए। तो ये भी कारण उसका है। अरे कारण उसका भी कोई कीड़े बीमारियाँ उनका प्रकोप हो जाए, छोटी अवस्था में कीड़े हैं, बीमारी है जो उनका पेट पर प्रकोप होगा, तो जद भी जो है फल हमारे पड़ सके। तो ये कुछ एक कारण है जिससे आपके फलों में पटने की समस्या आएगी। अब समस्या तो आ गई, समाधान भी जरूरी है। जब समाधान ना करेंगे तो फिर समस्या रह जाएगी। तो समाधान जब भी करना हो तो वही बात कि जो आपकी निराई गुड़ाई है, यानी कह लें कि जो खेती है आपने वैज्ञानिक तरीके से करनी है। जो भी समय आपके खाद का है, पानी का है या बाकी देखभाल का है, वो आपने समय पर ही करना है, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी आपने। यानी एक सही समय में पानी दे दो, सही समय पर खाद दे दो और सही समय पर उसकी निराई गुड़ाई कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फलों की पटने की समस्या है उससे वो खत्म हो जाएगी, यानी आप अपने फल ना बचा लोगे। भाई एक तरीका सही तरीका तो यही है, सबसे बढ़िया अच्छा तरीका यही है। एक तरीका है फलों की जल्दी तुड़वाई करने की। जे फलों का जो पूरा आकार है, जब वो पूरा आकार ले लेंगे, उस पाछे पकड़ते कुछ समय पहले जब तोड़ लेंगे तो फल पटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। यानी आपका जो फल है वो आकार भी पूरा ले ले और पकड़ में थोड़ा सा समय रह गया हो तो उसने तोड़ लो तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप देखो कि काफ़ी पकड़ने आपके फल पटे हैं तो उन्हें पकड़ने थोड़ी सी पहले उसने तोड़ लो तो यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक है हार्मोन का प्रयोग। हार्मोन के प्रयोग से भी आप जो है फलों के पटन की समस्या का निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें। आप देखो कि अगर आपके जो फल हैं उनमें कुछ पोषण तत्वों की कमी है, हार्मोन की कमी है, तो आप उन फलों में हार्मोन का प्रयोग करके कुछ हद तक तो जो उसके कारण है अपने फल में पटनता बचा सको, तो ये भी एक तरीका है। बाकी जो फल के बाग है उसके चारों कन्नी जो तेज और गर्म अवलोकन खातर जो वायु अवरोधक हैं आप उन्हें भी ला सको, जिससे कि जो उच्च तापमान है वो आपके फल में पाड़ा ना, जो गर्म हवा है वो आपके फल में पाड़ा ना, ये भी कर सको। और एक और ध्यान रखना कि अगर आपने लगा कि आपके फल के शुरू में पहले तो शुरू में देख लें कोई बीमारी है या किसी कीड़े का असर आपने देखा तो एकदम आपने उसका उपचार करना है। अगर ऐसे नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि जिस तरह ही आपने जो है देखा कि फल में कोई बीमारी कोई कीड़ा है तो आपने अपनी उस फसल का एकदम से उपचार करवाना है, उस पेड़ का उपचार करना है। और इसका ख्याल रखना है कि जो भी आप किस्म लोगे उसमें जो है इस तरह की समस्या ना हो। ये पता चल जाएगा आपने पहले ही कि भाई ये फल किस तरह का था। यानी जो बीज लेना मतलब हमारे कहना पौधा लेना जो है वहाँ तो लेना जहाँ जगह विश्वसनीय हो, प्रमाणित हो। यूँ ही किसी पर लेकर पेड़ आप ला दोगे ना, आप ना पता किस्म के है, उस पेड़ के गुण के हैं, के समस्या उस पेड़ की पिछली बार आई थी, जिस आपने पता नहीं होगा तो आप उपाय क्या करोगे। तो इन सब बातों का जो ख्याल रख लोगे तो आपकी जो फसल है वो फटने से बचेगी और बढ़िया फसल आप पाओगे, बढ़िया फल आप पाओगे और उन्हें बेच के आप बढ़िया जो है पैसे कमा सको। और ये आपने सुना दें कि लालो नहीं।
क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं। इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। हे बिरज बिहारी गिरवरधारी मोहन मोरे लियाड़ा तन याद करता द्वारका में कीरे चैन काड़ा। बाप के रुकमन बेटी बिरगू की जो टहलात ने दो जन्म की यारी तारी साच लिए जाने बात ने ओ क्यों करे अजय नींद रात ने ठाडा चपड़े जा पाड़ा तन याद करता घरे कहा में कीरे चैन काड़ा। उस मानस की के जिंदगानी चोड़े में जोट बोल दे सच्चा मानस इस दुनिया पे सत्य पे जाने तोल दे ओ नंद 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 लाल बोल दे मेरे बर में का ताड़ा है तन याद करता। ओ सोया ते तो उम्र गटे से जाग्या ते रोज बदे से उसने जवानी रंग रूप की डाटा ते जाल डटे से ओ तीनों बगते रोज रटे से तेरे नाम की माड़ा तन याद कर द्वारका में कीरे चैन काड़ा। ओ तेरे पिता ने जुल्म करे थे चीज़े पाल वर टोया छाती पर को सांप लिकड़ जा दीन माने जाए खोया के मांगे रम बानिया रोवे पड़े रोजे का डाड़ा तन याद करता।
क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं, इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। अरे बात कर रहे हैं कल के तापमान की। जो कल का तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद है, यानी कल का तापमान आज से और ज़्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो आप जो भी अपना काम करोगे तापमान देख के फेर करोगे। तो ये मौसम के बारे में है। और ये बात करें जब कल के मौसम की बात आई कि कल का हमारा कार्यक्रम का विषय क्या रहेगा, तो कल का कार्यक्रम का विषय हमारा है कि टमाटर की काश्त। दूसरा रहेगा जो नींबू वर्गीय बाग हैं उनकी देखभाल की बारे हम बात करेंगे। क्या क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम होने के कारण आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा? तो आइए मनपुरम फाइनेंस और आसानी से पाइए गोल्ड लोन, क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर नहीं, आपकी जरूरत देखते हैं, इसीलिए हम देते हैं गोल्ड लोन एट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ओन होम। जितने दिनों का होगा आपका लोन, उतना ही होगा इंटरेस्ट। साथ ही आप ऑनलाइन भी लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और कार्यक्रम में जो हम अगली चर्चा करने वाले हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो रासायनिक खाद हैं, रासायनिक कीटनाशक हैं, उन तक दूर जाओ, ताकि जो आपका जो सब्जी फल जो भी है आपका, यानी आपकी जो फसल है वो एकदम से जो है कीटनाशक से परा हो। क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक या खाद आई हैं, इनका दुष्प्रभाव दिन पे दिन ज़मीन पर मानस पर देखने में मिले हैं। तो इसलिए बार बार जोर दिया है कि आप जो प्राकृतिक तरीके को अपनाओ। और प्राकृतिक तरीके की हम बात करें, उस कड़ी में आज हम बात करेंगे जीवामृत की, जिसने तरल जैविक खाद भी कहते हैं। जो जीवामृत है एक प्रकार का जीवाणु खाद है। इसके न जब हम प्रयोग करेंगे तो ये मिट्टी में जितने भी सहायक और जो मित्र जीवाणु हैं उनमें एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। और इस खाद में जो जितने भी मित्र जीवाणु हैं उनके जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में, और जो फास्फोरस पोटास है वह देने में काफ़ी मानी सहायता हो जाएगी। इस तरह से और भी बहुत काम जिस तरह जो छोटे छोटे सूक्ष्म से तत्व हैं वह भी इस खाद में पाए जाएँ, तो यानी आपकी माटी में वह छोटे छोटे जो सूक्ष्म तत्व मिल जाएंगे और आपकी जो फसल है बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये बात आएगी भी जीवा अमृत माने मिला कतोड़ था, तो कतोड़ तो लेना अपने आप ग्रह तैयार कर लें। और ग्रह तैयार करने में माने इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना अपने, एक तो 20 लीटर पानी लेना, 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना, 1 लीटर माने देसी गाय का मूत्र लेना, 100 ग्राम गुड़ लेना, 100 ग्राम बेसन लेना, और 1 मुट्ठी माटी, यानी ऐसी माटी जो उपजाऊ हो, कभी उइयों बेकार से उठा लो, यूँ सामान अपन लेना। और ये सामान लेके मैंने करना क्या है, एक बासन में हम 20 लीटर पानी ले लें, सबसे पहला काम। और फिर 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर जो है गाय का मूत्र, ये उस 20 लीटर पानी में मिला देंगे। फिर उसमें गुड़, बेसन और जो 1 मुट्ठी उपजाऊ माटी है उसने उस सारे गुड़ में जिसमें हमने गाय का मूत्र मिलाया है उसमें हमने मिलाना है। तो यानी जो आपका पहला 20 लीटर पानी, फिर उसमें 1 किलो देसी गाय का गोबर और मूत्र उसमें मिला देंगे। फिर अपने गुड़, बेसन और माटी, ये तीनों जो है उस गोल में मिलाने हैं। तो यूँ काम आपने करना, इसे गोल में मिला कर हम अच्छी तरह 48 से 72 घंटे खातर छाम में रख देंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, छाम में रखना है, धूप में रखना है। दिन में 2 बार तरकीबी और सांझ में भी इस गोल में हम 12-12 चक और गेड़े, यानी कह लो कि लकड़ी लेकर कम से कम 12 बार उसने गोल में हम अच्छी तरह लावेंगे, मिलावेंगे, घुमावेंगे, हिलावेंगे।
12 हमारी कहने की बात है, आप 15 बार भी कर सको और 18 बार भी कर सको, यानी 12 तो माने कम से कम के, यहाँ भी कम से कम 12 बार तो माने वो मिलाना ही मिलाना है। जब इतना आप करोगे तो उस पीछे जो है 48 से 75 घंटे के भीतर जो आपका जीवामृत है वो तैयार हो जाएगा। तो जब जीवामृत तैयार हो जाएगा तो फिर जो है आपकी एक जो है जीवाणु खाद आपकी तैयार होगी। अब बात करोगे कि भी क्या सच में ही आपने भी गाय का, देसी गाय का मूत्र रखना है? देखो, हम कहते ही है कि आपने कि देसी गाय का ही मूत्र और गोबर का प्रयोग करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या हो, यहाँ पर सारा का सारा जो है गाय का गोबर देसी का ना हो या देसी गाय का मूत्र ना हो, तो आपने क्या करना, देसी गाय का मूत्र गोबर के गल्ला है 50%, और 50% जो है यानी आधा उसका जो कह लो भैंस का या बैल का मूत्र भी आप ले सकें, ये आप कर सको। जो आपने नहीं है तो उसने सब ने भी मिलाकर अच्छी तरह आप जो है बुरी तरह ढक कर छामस कर दोगे, और इस मिश्रण में आप 2 से 3 बार लकड़ी तक ला के अच्छी तरह तैयार कर लोगे। बात आएगी कि जीवामृत का प्रयोग, तो आपने जीवामृत का प्रयोग 3 से 7 दिन में जो करना होगा। 1 किले की फसल खातिर 200 लीटर जीवामृत की जरूरत पड़ेगी, और 15 दिन के भीतर भीतर इसका प्रयोग करना है। जो आपकी फसल है उसके बढ़ने के समय, फूल और फल लगने के समय 250 ग्राम प्रति पौधा अपना प्रयोग करना है। और एक ध्यान रखना है कि जो जीवामृत है वो किसी भी फसल में पानी देकर, यानी पानी के गल्ला सीधी या खड़ी फसल में हम दे सकें, जैसे कि वो उस तक पहुँच। और बात आएगी स्प्रे की भी, अगर स्प्रे करना हो, छिड़काव करना हो, तो जीवामृत ने मार्किन कपड़े से छान के, जिन्हें कपड़ छान करके, जो कपड़ छान करके जो हम 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के और जो उसको छिड़काव कर सकें, जिससे कि आप जो बढ़िया सी अपनी एक फसल ले सकें और आपने किसी तरह की समस्या उसमें ना हो। क्योंकि जो ये है, ये जीवाणुनाशक और वृद्धि हार्मोन के रूप में हम इसका प्रयोग करें। किसी भी फसल में मैंने 2 से लेकर 3 छिड़काव करने चाहिए, और हर एक छिड़काव के बीच में जो उन्हें ध्यान रखो 15 दिन का फर्क जरूर होना चाहिए। यूँ नहीं कि भी आज गिरा फिर हफ्ते पीछे गिर दिया, फिर हफ्ते पीछे गिर दिया। तो कोशिश यही करनी है कि जो 3 छिड़काव आप करोगे उनमें जो है 15-15 दिन का फर्क होना चाहिए। जे फसल छोटी हो तो 5 लीटर जीवामृत लेकर 100 लीटर पानी मिला के फिर उसका हम जो है छिड़काव कर सकते। छोटी फसल में फिर बड़ी है, फिर उसके बाद फिर हमने उसकी मात्रा अब तय दी है। तो इस तरह जो आप सही वैज्ञानिक तरीके से जीवामृत का प्रयोग करोगे तो आपने बहुत सी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो इसी के लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की जारी की राम राम।